Assalamualaikum dear students, this is Shumala Amin and welcome to my YouTube channel The Shumala Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully. आज की वीडियो लास्ट प्रीवियस वीडियो से लिंक है जिसमें हमने बात की थी स्पेशल जर्नल के बारे में और मैंने आपको उसमें तमाम जर्नल्स के फॉर्मेट्स और उनका एक बेसिक ओवरव्यू एक टेबल के थ्रू समझाया था। आज की वीडियो भी उसी टेबल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक एक तो बहुत इजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा और सिर्फ आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। और जो मैंने 2 कंडीशंस बताई थी, परचेज़ जर्नल, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ये बेसिकली 4 जो स्पेशल जर्नल की काइंड्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ते हैं। और 2 और स्पेशल जर्नल हैं जिसे हम कहते हैं कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग से आता है पेपर में, और पेटी कैश बुक के हवाले से एक क्वेश्चन अलग आता है। तो इस तरह से ये 6 काइंड्स हैं, 6 समझ लें। ये जो आपकी बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं स्पेशल जर्नल, जो जर्नल से थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट हैं और ये ख़ास पर्पज़ के लिए बनाए जाने वाले जर्नल्स हैं। अब बात करती हूँ मैं सबसे पहले परचेज़ जर्नल की। परचेज़ जर्नल के लिए मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी, अगर वो पूरी होती हैं तो हम वो ट्रांजैक्शन परचेज़ जर्नल में डालेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने परचेज़ की है वो मर्चेंडाइज़ होनी चाहिए। सेकंड, वो आपने उधार पे ख़रीदी हो, ठीक है। अगर आप कैश पे ख़रीदेंगे तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी और वो यहाँ पे नहीं है लिखी जाएगी। परचेज़ जर्नल में लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट पे हुई है, यानी आपने उधार पे लिया है। अब इसके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं पहली कंडीशन की बात करूँगी जिसमें आपको मैंने कहा कि मर्चेंडाइज़ अगर ख़रीदी है तो आप उसे परचेज़ जर्नल में लिखेंगे। अदरवाइज़ फर्नीचर है या कोई और चीज़ ख़रीदी है, कोई फ़िक्स एसेट ख़रीदा है तो वो आप परचेज़ जर्नल में नहीं लिखेंगे। परचेज़ जर्नल के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपने जो चीज़ परचेज़ की है वो आगे बेचने के लिए परचेज़ की, यानी वो आपकी मर्चेंडाइज़ है। मर्चेंडाइज़ के लिए एक और वर्ड एग्ज़ाम में यूज़ हो सकता है जिसे हम कहते हैं गुड्स। अगर गुड्स लिखा है तो तब भी आप उसे मर्चेंडाइज़ कंसिडर करेंगे और वो परचेज़ जर्नल का पार्ट बन सकती है, जब अगर दूसरी कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कि आपने वो उधार पे ख़रीदी हो, जो भी मर्चेंडाइज़ ली है, जो भी सामान ख़रीदा है आगे सेल करने के लिए, गुड्स ख़रीदी हैं, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी हैं, वो क्रेडिट पे ली हैं, यानी ऑन अकाउंट ख़रीदी हैं। अब इसके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है ऑन क्रेडिट, इट मीन्स कि आपने वो उधार पे ख़रीदी हैं और वो परचेज़ जर्नल का पार्ट होगा। अगर लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, ठीक है, तब भी ये इसका मतलब यही है। और अगर लिखा, आपने क्रम देखी होगी 2, 10 एंड 30, अगर वो मेंशन है तो इट मीन्स वो भी उधार को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो भी चीज़ें आपने क्रेडिट पे या अकाउंट पे ऑन अकाउंट ख़रीदी हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारे पास इसको पहचानने के लिए। अब जब ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी तो आप उसे परचेज़ जर्नल में उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको परचेज़ जर्नल का पूरा फॉर्मेट भी बना के दिखाया हुआ है। वो फॉर्मेट देखिए कि जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसी फॉर्मेट को लेके हम चलेंगे और आज उसमें ट्रांजैक्शंस को कैसे पुट करना है। परचेज़ जर्नल से रिलेटेड है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, जो हम साथ साथ ही बनाएंगे, और नीचे जर्नल भी बनाएंगे। जो ट्रांजैक्शंस उन दोनों में नहीं जा सकती, यानी वो क्रेडिट में नहीं है, कोई एक फुलफ़िल नहीं कर रही है हमारी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, वो फुलफ़िल होंगी तभी स्पेशल जर्नल का पार्ट बनेंगी वो ट्रांजैक्शन। अगर वो नहीं करती है फुलफ़िल एक भी रिक्वायरमेंट को तो फिर हम उसे जर्नल में डालेंगे, यहाँ पे किसी जर्नल में नहीं डालेंगे। तो उसे सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला जो जर्नल है वो हमारे पास स्पेशल जर्नल में परचेज़ जर्नल है, और इसका जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ। सबसे पहले डेट है हमारे पास, इनवॉइस नंबर है, और उसके बाद नेम ऑफ़ सप्लायर लिखना है हमें, फिर पीआर है, और फिर आपने अमाउंट मेंशन करना है। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय हसन स्टोर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2022। सबसे पहली ट्रांजैक्शन को देखिए, परचेज़ मर्चेंडाइज़
मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम ज़हूर ₹2000। ₹2000 की मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है ऑन अकाउंट ज़हूर से, यानी इसमें हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं। सबसे पहले तो मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है और ऑन अकाउंट यानी क्रेडिट पे यानी उधार पे ख़रीदी है, तो ये जाएगी परचेज जर्नल के अंदर। सबसे पहले आप नेम ऑफ सप्लायर के अंदर ज़हूर लिखेंगे, आगे अमाउंट मेंशन करेंगे 2000 और डेट यहाँ पे दी नहीं गई तो आप सीरियल नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अदनान ₹3000 की मर्चेंडाइज ली अदनान से ऑन अकाउंट। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को, दोनों हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है, तो हम इसे भी परचेज जर्नल का पार्ट बनाएंगे और उसके सेकंड नंबर पे अदनान लिखेंगे और 3000 की अमाउंट मेंशन करके सीरियल नंबर 2 डाल देंगे। इस तरह से हमारी दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश ₹4000, यानी एक तो मर्चेंडाइज़ नहीं ख़रीदी आपने, टाइपराइटर ख़रीदा है और आपने कैश पे ख़रीदा है, तो दोनों ही कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही, तो ये कहाँ जाएगी जर्नल में। वहाँ पे हम टाइपराइटर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। टाइपराइटर एक फ़िक्स एसेट है, वो जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, और कैश हमारा करंट एसेट है, वो जब डिक्रीज़ होगा क्योंकि जा रहे हैं पैसे हमारे पास से तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है। ये एंट्री कहाँ जाएगी जर्नल में। ऐसा यूजुअली बहुत कम पेपर में आता है कि वो जर्नल भी बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन अगर इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाए जो दोनों का पार्ट नहीं बन सकती तो आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है मर्चेंडाइज रिटर्न टू ज़हूर ₹500। ज़हूर से जो मर्चेंडाइज़ ली थी उसमें कोई डिफेक्ट होगा, कुछ मसला होगा, तो ₹500 की मर्चेंडाइज़ रिटर्न कर दी ज़हूर को। अब ये कहाँ जाएगा परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, जो सेम उसी तरह बनेगा, सिर्फ इनवॉइस नंबर की जगह आपको डेबिट नोट लिखना है या नोट नंबर लिखना है। ठीक है। यहाँ पे ज़हूर का नाम लिखेंगे, 500 अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह अदनान का भी उन्होंने रिटर्न किया है 6 में। मर्चेंडाइज रिटर्न टू अदनान ₹150, तो आप उसको भी वहाँ पे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में लिख देंगे। और एक ट्रांजैक्शन मैंने नहीं यहाँ पे रीड की जो जर्नल में जाएगी। यहाँ पे आपके पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन मौजूद है, परचेज़ फर्नीचर ऑन कैश फॉर ₹7000। ये भी परचेज़ नहीं है, फर्नीचर ख़रीदा है आपने यानी मर्चेंडाइज़ नहीं ख़रीदी और कैश पे ख़रीदा है, तो ये परचेज़ जर्नल का पार्ट नहीं बन सकती। ये कहाँ जाएगी जर्नल में। वहाँ पे आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एक फ़िक्स एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, करंट एसेट, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह जैसे ऊपर टाइपराइटर के लिए एंट्री बनानी थी जर्नल में। और जर्नल आप लोग बहुत सारा बना चुके हैं। जर्नल एंट्रीज़ फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो आप अगर आपने, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इससे पहले मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले उसे देखेंगे और फिर इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से लिंक समझ आ जाएगा, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह आपको बिल्कुल सेल्स जर्नल बनाना है, वहाँ पे सिर्फ नेम ऑफ़ सप्लायर की जगह नेम ऑफ़ कस्टमर आ जाएगा और इसी तरह से वहाँ पे भी कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सेम इसी तरह बनेगा सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। एंड में आपको एक एंट्री बना देनी है। एंट्री के अंदर क्या करना है, परचेजेस को डेबिट करना है और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना है, क्योंकि ये सब कुछ हमारा किस पे हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है। और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल के नीचे भी मैंने एक एंट्री बना दी है जो आपको पिक्चर में नज़र भी आ रही होगी, जहाँ पे आपको परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस को करना होगा क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल को करना होगा डेबिट, ताकि अकाउंट्स पेबल आपका कम हो जाए। ठीक है जी। इस तरह से ये बहुत इजी टॉपिक था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।